जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, एक तरफ अतिथि शिक्षकों के जो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं, भोपाल में आयोजित हुए प्रदर्शन के बाद बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को 20 सत्र में हटाया नहीं जाएगा, 10 माह का जो अनुबंध आदेश है वह लागू होगा। लेकिन उसी बीच स्थानीय स्तर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अतिथि शिक्षकों को लेकर लगातार ऐसे आदेश प्रसारित किए जा रहे हैं जिसको लेकर अतिथि शिक्षक साथी काफी ज्यादा चिंतित है। जी हां साथियों, यदि कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत है और वहां पर कोई नियमित शिक्षक आ रहे हैं तो अतिथि शिक्षकों को सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में एक लेटेस्ट अपडेट 17 सितंबर 2024 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लालवर्रा जिला बालाघाट से भी देखने को मिला है। इसमें अतिथि शिक्षकों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। पत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि संकुल प्राचार्यों द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बार बार दूरभाष पर अतिथि शिक्षकों के संबंध में जानकारी चाहिए जा रही है। इसमें दो प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहला, किसी भी संस्था में यदि नियमित शिक्षक अतिशेष अथवा उच्च पद परिवार के पालन में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं तो ऐसी स्थिति में उस संस्था में अतिथि शिक्षक न रखा जाए, फिर चाहे पोर्टल पर रिक्त पद ही प्रदर्शित क्यों ना हो रहा हो। क्योंकि जब वहां नियमित शिक्षक कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं तो पोर्टल अपडेट न होने के कारण जीएफएमएस पोर्टल पर वह पद रिक्त प्रदर्शित हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब आप अतिथि शिक्षक को रखेंगे तो उनके मानदेय भुगतान में समस्या आएगी। इसलिए ये जो निर्देश हैं वह प्रसारित किए गए हैं। दूसरा बिंदु आप देखेंगे, यदि किसी संस्था में पूर्व से अतिथि शिक्षक कार्यरत है और वहां पर उस विषय का नियमित शिक्षक कार्यभार ग्रहण कर लेता है तो नियम अनुसार अतिथि शिक्षक को हटा दिया जाए। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा अभी इसी बिंदु को लेकर है कि क्या अगर किसी संस्था पर कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत है और वहां पर नियमित शिक्षक चाहे उच्च पद परिवार या फिर हम यूं कहें ट्रांसफर या किसी अन्य माध्यम से यदि आते हैं तो क्या कार्यरत अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा या जो 10 माह का अनुबंध है वो लागू होगा। साथियों, हम पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि डीपीआई ने 10 माह के अनुबंध लागू करने को लेकर फिलहाल कोई निर्देश पत्र या हम यूं कहें आदेश जारी नहीं किया है। हाँ, यदि डीपीआई कोई निर्देश पत्र या आदेश जारी कर देगा तो जो अनुबंध है वह आपका लागू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन जब तक डीपीआई निर्देश पत्र जारी नहीं करता है तब तक जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं वो नियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, यदि कोई नियमित शिक्षक आएंगे तो अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, भले ही पोर्टल पर पद रिक्त ही क्यों ना प्रदर्शित हो रहा हो। यदि इन बिंदुओं के विपरीत अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है तो संकुल प्राचार्य स्वयं जवाबदार हो सकते हैं, ऐसा इस पत्र में मेंशन किया गया है। प्रश्न वही है कि आखिरकार वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो जिस तरीके के दावे अतिथि शिक्षकों के जो संघ के प्रतिनिधि हैं, जिनकी वार्ता स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षा मंत्री जी के समक्ष हुई थी, उनका कहना यह है कि 20 सितंबर तक सभी प्रकार के जो आदेश हैं वह जारी कर दिए जाएंगे। अब देखना यही होगा, चूंकि 1 या 2 दिन ही 20 तारीख तक में शेष रहे हैं, तो क्या 20 तारीख तक अतिथि शिक्षकों के अनुबंध का आदेश देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। यदि अनुबंध का आदेश देखने को मिलता है तो हजारों अतिथि शिक्षकों को इससे राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा फायदा होगा। लेकिन यदि आदेश नहीं आता है तो निश्चित तौर पर हजारों अतिथि शिक्षक साथी अपनी सेवाओं से पृथक हो सकते हैं। यहाँ पर विभाग को भी इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, यदि अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी मांगे मानी गई हैं तो यथाशीघ्र जो अनुबंध आदेश है वो जारी कर दिया जाए। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।